इलेवेंथ के लिए और जितने भी रेलवे एसएससी जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछता है और इस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। ठीक है, यानी भौतिक जगत। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रीक शब्द फिजिक्स। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है जिसका अर्थ नेचर होता है। नेचर मतलब प्रकृति। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में दो अध्ययन करते हैं, प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का या फिर द्रव्य या ऊर्जा से संबंधित पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, यानी फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है। एक है आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का जनक कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन है खगोल विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली साहब को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है। और ऑप्टिक्स एक पुस्तक है, ऑप्टिक्स और प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, या लिखा होगा दी फिलोसफिकल जियोलॉजिकल। ठीक, ये प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो सर आइजैक न्यूटन है। ठीक है। और सर आइजैक न्यूटन का कुछ कार्य जानते हैं। सर आइजैक न्यूटन का जन्म ये सब डिटेल से पढ़ चुके हो पहले भी। सर आइजैक न्यूटन का कार्य है जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, गति का नियम दिया था। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज, द्विपरमेय या अवकलन गणित का आविष्कार, बाइनरी थ्योरम, और बाइनरी थ्योरम का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हैं उसमें। ठीक है। परावर्तक दूरबीन का आविष्कार, शीतलन का नियम, प्रकाश की किरण और कणीय प्रकृति का ये सिद्धांत दिए थे। उसके बाद है अल्बर्ट आइंस्टीन का कार्य, तो सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। फोटोन का खोज, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के पैकेट फोटोन का खोज, द्रव्यमान ऊर्जा के बीच संबंध जिसके लिए उसने फॉर्मूला दिया था E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है। गैलीलियो गैलीली जो जनक है किसके, तो खगोल विज्ञान के जनक है। इन्होंने दिया था जड़त्व का नियम, गति का समीकरण, गिरते हुए वस्तु का नियम, शनि के वलय का खोज, बृहस्पति के चंद्रमा का भी खोज किए थे। ठीक है। और खगोलीय दूरबीन का आविष्कार। ठीक है, ये सबसे पहले खगोलीय दूरबीन बनाए थे और खगोल के पिंडों को देखे थे। ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने बृहस्पति के चंद्रमा का भी खोज किया था। परिक्षेप्य गति का भी सिद्धांत इन्होंने दिया है। सीवी रमन जो भारतीय वैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो इन्होंने रमन प्रभाव दिया था 1928 में जो प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित था। ठीक है। उसका क्रिस्टलीय संरचना की जानकारी दिया था। ठीक है। उसके बाद बल जो प्रकृति में चार प्रकार का होता है, एन से हो गया न्यूक्लियर फोर्स, ई से हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल, और बी से हो गया वीक फोर्स या कहीं वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक हो गया जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। तो विद्युत बल हमेशा दो आवेश के बीच कार्य करता है। तो विद्युत बल को लेकर कूलम ने एक नियम दिया है। ठीक है। तो कूलम नियम के अनुसार जो है विद्युत बल, ठीक है, तो विद्युत बल का फॉर्मूला होता है F बराबर, सब बल को F से सूचित करते हैं 1/4 पाई, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ दो आवेश है। ठीक है। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स -1 है और कूलम इनवर्स -1। वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10⁻9। ठीक है। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स -2। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण का जो है गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर न्यूटन ने एक नियम दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसके अनुसार फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर। जी जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है, इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। एक भारतीय वैज्ञानिक है जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने कौन कौन सा कार्य किया भौतिक क्षेत्र में, बोसॉन कण का खोज, पदार्थ का पंचम अवस्था जो होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, यानी इसमें दो वैज्ञानिक है, एक बोस और एक जर्मनी का वैज्ञानिक आइंस्टाइन। ठीक है, जो पीछे पढ़ है वो दोनों पदार्थ के पंचम अवस्था के बारे में बताए थे। वहीं क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताए थे। परमाणु का नाभिक जो होता है उसका आकार होता है 10⁻−15 मीटर, और परमाणु का आकार कितना होता है 10⁻−10। नाभिक रहे तो 10⁻−15 जिसको फर्मी में मापते हैं, और आकार रहे तो 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है। ये दोनों आकार परमाणु के नाभिक और संरचना का पता लगाया था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है।
और सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है 2 × 10⁻30 kg। ठीक है, उसके बाद कितना है पृथ्वी का त्रिज्या, तो 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000, तो 1000 जगह 64 प्रक्रिया को सुना हो जाएगा 5 को। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान सेम होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻31 kg। वहीं एक प्रकाश ऊर्जा के पैकेट फोटोन का द्रव्यमान होता है 0 kg। एक एंगस्ट्रम या एक्सरे का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर या एक्सरे का तरंग दैर्ध्य होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय बल जो होता है वो सबसे प्रबल बल होता है प्रकृति का, और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। तो वो पूछ रहा है नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक प्रबल है, तो 10⁻38 गुना अधिक प्रबल होता है। प्रकृति का सबसे प्रबल बल तो कौन सा होता है, नाभिकीय बल। ठीक है, प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है किनके जन्मदिन पर, तो सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्मदिन पर। ठीक है, सीवी रमन को भौतिक क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब मिला था, तो पहले भारतीय थे जिनको भौतिक क्षेत्र में नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। ठीक है, रमन प्रभाव को लेकर। ठीक है, रमन प्रभाव 1928 में दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव को लेकर ये दिए थे। 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव उसके लिए मिला था। भौतिक शास्त्री है और उनके द्वारा जो भौतिक क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य किया गया है, ये कुछ फेमस वैज्ञानिक है, वैसे हम 3 वैज्ञानिक के बारे में पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, सीवी रमन हो गया, सत्येंद्र नाथ बोस हो गया, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली। ठीक है, और आइंस्टीन के बारे में बता चुके हैं। एक वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो है ये यूनान के थे, इनके द्वारा किया गया कार्य है उत्प्लावकता का सिद्धांत, तैरने का नियम, ठीक है, उत्तोलक का नियम और उत्प्लावक बल का खोज। ये सब क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब जो सिद्धांत दिए हैं या ये सब जो बातें बताएं वो आर्किमिडीज, माइकल फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, 10th क्लास में पढ़े होंगे। विद्युत अपघटन का नियम, डायनेमो और ट्रांसफार्मर का आविष्कार कौन किया, माइकल फैराडे। मैडम क्यूरी, ठीक है, ये इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ये रेडियम और पोलेनियम का खोज किया था, रेडियो सक्रिय तत्व और प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के बारे में बताए थे। रदरफोर्ड परमाणु संरचना का खोज किए हैं। इसके अलावा जो है परमाणु के नाभिक का भी खोज किए थे। ठीक है, अल्फा कण प्रसारण द्वारा। ठीक है, स्वर्ण पट्टी से। वहीं सर्वप्रथम धनावेशित कण प्रोटॉन का जो खोज किया था, सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में बताया था रदरफोर्ड। उसके कॉपरनिकस से इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था और सौर मंडल का भी खोज किया था। अब कुछ वैज्ञानिक है जिनके द्वारा किए गए कार्य सिद्धांत है, वैसे इतना ही नहीं है, बहुत सारा है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिखाए यहाँ। ठीक है, जो 11th क्लास में पढ़ना है वैसे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे और बहुत सारा आते जाएगा। प्रकाश तरंग का सिद्धांत, ठीक है, कौन दिया, हाइगेंस। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कौन बताया था, जैसे पॉल हेनरी खटज। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कौन दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन बताया, तो मैक्सवेल। क्वांटम सिद्धांत कौन दिया, मैक्स प्लांक। एक्सरे का खोज कौन किया है, रॉन्टजन। ठीक है, लेजर का खोज कौन किया, टीएच मैनन। ठीक है, और मेजर का खोज कौन किया है, तो एच.सी. डाउन्स। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका गणना कौन किया था, मिल्कन। ठीक है, प्रकाश का वेग का गणना कौन किया था, रोमन। द्रव्य तरंग का सिद्धांत, प्रकाश के द्रव्य तरंग का द्विबोगली अपवर्जन का नियम दिया है, पॉली। अतिचालकता का सिद्धांत और ट्रांजिस्टर का खोज कौन किया है, जॉन बार्डिन। चंद्रशेखर सीमा और तारों के संरचना के बारे में कौन बताया, एस चंद्रशेखर। नाभिकीय बलों का सिद्धांत दिया है, युकावा। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में बताया, फर्मी। ठीक है, जो नाभिकीय रिएक्टर भी बनाया था। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश, ठीक है, दिया था, नील बोर। रेडियो सक्रियता का खोज कौन किया, हेनरी बैकुलर। बेतार के तार, रेडियो टेलीग्राफी और मार्कोनी का खोज, ये बेतार के तार रेडियो टेलीग्राफी का होता है मार्कोनी। त्रिविमीय फोटोग्राफी का डॉक्टर डेनिस गोवर ने बताया था। रडार के बारे में वाटसन यंग। और ग्रहों की गति का नियम केपलर दिया है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो है वो कॉपरनिकस दिया है। वहीं एक है पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत जो है वो टॉलमी दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे जानते रहेंगे वैसे वैसे बहुत सारा ऐड होते जाएगा। ये जितना बताया गया ये सब पहले चैप्टर भौतिक जगत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सबसे आ सकते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव जो है यदि हम लिखते हैं तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ हम बताएंगे जो कॉपी से पढ़ना है। तो कॉपी से क्या पढ़ना है वो पहले जान लेते हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और हमेशा पूछता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, पहले जितना भी कॉपी में लिखाया जा चुका है या कहीं से भी नोट्स भी मिलता है, जितना भी भौतिक राशि होता है उसका ऐसा मात्रक याद होना चाहिए, ठीक है। उसका ऐसा मात्रक आप याद करें या फिर उसके फॉर्मूला से निकालें, ठीक है। दूसरा डायमेंशन, हम बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं कैसे डायमेंशन, जो डायमेंशन इंपोर्टेंट है वो डायमेंशन, ठीक है। या डायमेंशन निकालने का तरीका जानते हो, ठीक है, कुछ बेसिक है, वो जानने के बाद डायमेंशन आसानी से निकल जाता है। डायमेंशन होना चाहिए याद, इससे भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऐसा मात्रक से 2 क्वेश्चन रहेंगे, डायमेंशन से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। भौतिक फार्मूला, जितना भी फिजिक्स का फार्मूला होता है वो याद होना चाहिए 10 के घात वाला, जैसे डेसी सेंटीमीली माइक्रो वाला याद किए हैं, वो 16 जो मानव सर्ग है वो याद होना चाहिए। तापमान मापन, तापमान यूनिट सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे बदलते हैं, केल्विन रोमन में कैसे बदलते हैं, ऐसे उपकरण, जितना भी विद्युत उपकरण, जितना भी उपकरण है, ठीक है, उसके कार्य, जैसे मान लो कि घनत्व मापते हैं, दूध, मान लो कि जल का घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर, या फिर मान लो दूध का घनत्व मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर, या ओजोन परत की मोटाई मापते हैं डॉप्सन द्वारा। जितना भी उपकरण होता है, ठीक है, या ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर, बहुत सारा होता है, तो वो सब उपकरण के कार्य, ये भी ये इससे टोटल जो है आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, कुछ दूसरे चैप्टर का कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला है बल, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन, ठीक है, और ऐसा मात्रक न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा, दोनों का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। तीसरा सर्वाधिक गैस का, यानी सर्वाधिक गैस नियतांक का मात्रक क्या होता है, एक फॉर्मूला नहीं होता है, पीवी बराबर एनआरटी। तो इसमें आर क्या होता है, सर्वाधिक गैस का नियतांक, तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स -1, ठीक है। एक रेडियन बराबर कितना होता है, 1.745 × 10⁻² रेडियन होता है, ठीक है। अब ये जो है 0.1310 गुणे 10⁻³ में सार्थक मान कितना है, सार्थक मान कितना है, तो 3 होता है, ठीक है। ये हम बताए हुए क्लास में कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद 7.48 × 10⁻7 का कोटि मान कितना है, 10⁻8 होगा, ठीक है। ये भी बता चुके हैं। पूरक, पूरक मात्रक की संख्या कितना है, 2, घन कोण और समतल कोण। दूसरा 1 माइक्रोन जो मापन की सबसे बड़ी छोटी, मापन की सबसे छोटी इकाई होती है, 0.001 mm होता है, मिलीमीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या 3.08 × 10⁻16 मीटर। ऐसा सिस्टम को कब अपनाया गया था, स्थापना हुआ था, इसको 1967 में लाया गया था, 1971 में अपनाया गया था अंतरराष्ट्रीय मापदंड सम्मेलन द्वारा। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 × 10⁻5 पास्कल, या 760 mm, या 76 सेमी। पारद स्तंभ भी होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, या 4.2 जूल भी लिखेगा। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। एक नॉटिकल में समुद्री दूरी मापने के लिए उपयोग करते हैं। 1.852 किलोमीटर, याद देगा 1852 मीटर, ठीक है। एक फर्मी परमाणु का नाभिक मापते हैं, तो 10⁻−15 मीटर होता है। एक परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है, एक परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg होता है, ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 273.15 केल्विन। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है, ठीक है। और एक डाइन पूछेगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे जाता है तो पावर माइनस में, तो 10⁻5 न्यूटन हो जाए। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, तो एक अर्ग बराबर पूछे तो 10 पावर कितना हो जाएगा, पावर जो है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 10⁻−7 अर्ग हो जाए। एक फैथम में 6 फीट होता है, और 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच, ठीक है। उष्मा का ऐसा मात्रक है जूल, और सीजीएस मात्रक है कैलोरी। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है, नई दिल्ली। इस चैप्टर में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, जो सब टॉपिक बताया गया उससे पढ़ते हो तो और बहुत सारा बनता है, ठीक है। और ये चैप्टर आपको सभी एग्जाम में के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी।